प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ये लिस्ट बनाई है, मंत्रिमंडल जिस तरह से दिए हैं मंत्रियों को, उसमें झलक दिख रही है कि जातियों का ख्याल रखा है, पिछड़ी जातियों का भी, ओबीसी जातियों का और दलित समुदाय का। अबुल देखिए, ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2014 में मोदी के नेतृत्व में, तो उस समय भी उन्होंने जातियों के गणित को, जातियों के गुलदस्ते को बहुत बढ़िया तरीके से जनता के सामने पेश किया। 2019 में भी वो ऐसा करने में कामयाब रहे। मुझे लगता है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो नीचे से सर्वेक्षण करके जो रिपोर्ट आई थी, उसको सही तरीके से जो है मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई कमी थी। जो सांसद जीते थे, 47 ऐसे सांसद थे जो रिपीट किए गए थे, उन सांसदों को लेके बहुत नाराजगी थी जनता के बीच में, और उसको पार्टी समझ नहीं पाई और उसका बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ। लेकिन यही कारण था कि आप देखिए, जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन था, जिसको जयंत चौधरी को मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो एसपी सिंह बघेल को मंत्री बनाया गया है, जो कि ओबीसी कोटे से आते हैं, बड़े अंतर से चुनाव जीत के आए हैं। उसके अलावा आप आगे बढ़िए, लखनऊ से राजनाथ सिंह जो बड़े कद के मंत्री हैं, उनकी शपथ ग्रहण में आपने देखा कि किस तरीके से उनको तवज्जो दिया जा रहा था। ठीक है अरविंद, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल मैं जरा आलोक जी से एक रिएक्शन ले लूं। आपने जयंत चौधरी का नाम लिया है। जयंत चौधरी को लेकर बहुत सारे तंज भी कसे गए। पहला तंज तो उस समय, जिस समय मीटिंग चल रही थी एनडीए की, कि उनको मंच पर नहीं लाया गया, तमाम सहयोगी मंच पर बैठे थे। दूसरा, अब हम पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको अकेले शामिल किया गया है कैबिनेट में, लेकिन जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, स्वतंत्र प्रभार मिला है। आलोक जी, क्या मानते हैं आप? क्या क्राइटेरिया होता है किसी को कैबिनेट देने का, किसी को स्वतंत्र प्रभार और किसी को राज्य मंत्री देने? देखिए अभी जहां तक अभी समझ में आ रहा है कि जिनका संख्या बल के आधार पर कुछ हुआ है, कुछ अनुभव के आधार पर हुआ है। आमतौर पर देखिए, कई लोग ऐसे हैं, आज नहीं पहले भी ऐसा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री रहा है, उसके बाद में उसको यहाँ पर कोई काम दे दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ये बात तो आपने ठीक कहा, वो ध्यान दिलाया गया था और एक्सक्यूज ये दिया गया कि साहब जयंत चौधरी को इसलिए कि वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए उनको नहीं। लेकिन हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकल भी हो कि भाई उसका क्या असर होगा, आगे देखते हैं। अभी उनको बनना है। अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह, कितनी बार उनके समझौते इधर से उधर हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी भी बीच में कभी इसके साथ थे, कभी इसके साथ थे, उसका थोड़ा नुकसान अब वो स्थायी रूप से ऐसा लगता है, उन्होंने कहा, खास करके चौधरी साहब को भारत रत्न देने के बाद। इसलिए मुझे, और जाट होने के नाते भी, क्योंकि उस एरिया में कुछ चीज़ों को लेकर के दलितों का विरोध होता था, तो कुछ तो प्रतीकात्मक है, आपने ठीक कहा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, देखिए चाहे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव हो, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि देखिए, सभी को अपनी अपनी पार्टियां चलानी है। 16 जिसके मेंबर्स हैं उसको भी एक कैबिनेट, 12 मेंबर वाले को भी एक कैबिनेट, 2 मेंबर वाले को, 5 मेंबर वाले को भी एक कैबिनेट, 1 वाले को भी एक कैबिनेट। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, एक आपस में जिसको लगता है कि मेरा भविष्य इनके साथ है, एक यदि राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको किसानों के लिए यदि मैं काम करने में, और मुझे अपने इलाके में यदि मैं कमजोर भी रहा, आप देखिए कई इलाकों में हारी ना बीजेपी, और भले उनका गठबंधन के साथी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर रहे। तो इसलिए उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग होती है नेताओं में। नीतीश कुमार, अभी आपने वहां भी कहा ना कि वहां इनको नहीं मिला, लेकिन यदि ऊपर के नेतृत्व में, या चंद्रबाबू नायडू के तो 2 ही अभी आए हैं, तो ये सही बात है कि वहां तो 16 है, उसके बाद भी आए ना, उनमें से किसको, इसमें से फिर किसको कहाँ, चाहे वो इस पार्टी में हो। अभी मैं आपको एक और, अभी सुबह भी आप लोग बात कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, सॉरी लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की जो अध्यक्ष है वहां पर आंध्रा में, वो चंद्रबाबू नायडू के साथ उनको जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही। कल यदि स्पीकर में वो रहेंगी, और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी और ये बहनें हैं, मैं आपको पूरा रिश्तेदारी, चाहे परिवारवाद आप कह लीजिए, लेकिन कैसे समझौते होते इस पर मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो बनेगी या नहीं बनेगी, मैं खाली एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इसलिए कई बार चंद्रबाबू नायडू को लगता है चलो एक हमारे परिवार के लिए स्पीकर बन जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, या बीजेपी का कोई बनेगा, मेरा काम होता रहे। चंद्रबाबू नायडू बार बार ये कहते हैं। हिमांशु जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। चौधरी यही कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी जो राय है ना, वो 2 मामलों में।
जैसे आपने कहा ना कि 16 है फिर भी एक कैबिनेट बर्थ, जीतन राम मांझी एक ही है फिर भी। देखिए भैया, ये कैबिनेट के अंदर 6 पूर्व मुख्य प्रधान है। आप मुख्य प्रधान के पद की गरिमा को समझिए, वो कोई भी पार्टी से हो, छोटी बड़ी ये वो, तो उनको कैबिनेट दर्जा ज्यादा करके दिया जाता है। ये अनरिटन लॉ, अनरिटन लॉ, बहुत स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, ये एक स्पष्ट संकेत दिया हुआ है भाजपा ने कि देखिए हमारा 292 का कुनबा है, अगर आप भानुमति का कुनबा कहे इसको तो, मगर उसमें से 240 हम है, 16 और 12 दूसरे हैं, और बाकी सब जो है ना छोटे छोटे, वो भी हमारे भाई बहन हैं, और उनको भी हम प्रतिनिधित्व देंगे। नहीं, मैंने इसलिए इसका पूछा ना, इशारा पिछली किसकी सरकार में तरफ तो नहीं होता था ना है? प्रतिनिधित्व, पिछली सरकार में नहीं था। पिछली सरकार में सुनिए, तो मेरी सिर्फ बात को सिंबॉलिक खत्म करने प्रतिनिधित्व दीजिए। था, छोटी मोटे पद दे दिए थे सबको। छोटे मोटे पद, अब कैबिनेट मिनिस्टरशिप रामदास आठवले, जिसका एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, उसको भी दिया गया है, नहीं, राज्य मेरे मंत्री मित्र। हैं वो। और ये बात यह है, इसके लिए ये एक स्पष्ट इशारा है कि अगर आप 26-28 मिलके हमें हमारे ऊपर दबाव डालना चाहोगे तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये उससे पहले अगमचेती है। I look at चलिए it ठीक है, only that अभी way. अभी पहला दिन है सरकार का, अभी देखते हैं आगे कितना दबाव झेलेगी सरकार और कितना दबाव सामने आएगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है इसमें। आप हमारे साथ बने